स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द विलेजर्स ड्यूट्स पे। और आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है टर्मिनेटर सैल्वेशन, जो कि शुरू होती है 2003 में। यहाँ पर एक डॉक्टर होती है सेलेना कोरेगन और एक होता है मार्कस राइट्स। मार्कस राइट्स अपनी जो शरीर है उसको दान कर रहा होता है मार्कस राइट्स को, और वो कहती है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी मानव जीवन में एक अलग ही पड़ाव ला सकती है। तो वो उसको एक लीथल इंजेक्शन दे के राइट्स को मार दिया जाए, मार्कस राइट्स को। इसके बाद आते हैं हम 2018 में, जिसमें कि एक जॉन कार्नर होता है जो एक टुकड़ी को लीड कर रहा होता है और वो एक युद्ध क्षेत्र में होता है। वहाँ पर वो उसको ह्यूमंस बींग्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस का पता लगता है, और जिसमें कि वो स्काईनेट में रहते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर होता है। और उसके बाद वो जॉन कार्नर वहाँ पर कुछ इंसानी गतिविधियों को देखता है और उनमें से मार्कस को वहाँ पे पाता है, और वहाँ पे एक स्टडी करने की सोचता है कि हाँ, इससे कुछ मानव ऑर्गेन्स और इंटेलिजेंस मिलके कुछ नया मशीन बना सकते हैं। और वो अपने रेजिडेंस हेडक्वार्टर पर आ जाता है कि वहाँ पर उन्होंने उसको क्यों नहीं जाने दिया और क्यों नहीं उसको वहाँ पे रहने दिया। तो वो जो उसके हेड होते हैं वो कहते हैं भी यहाँ पर एक बग आ गया था, उसकी वजह से हमें वहाँ पर उसका जो सारा प्लान है वो अलग करना पड़ा और उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से वो जॉन कार्नर को समझाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो ह्यूमंस के लिए स्काईनेट्स में हमें मिल सकता है, लेकिन वो हमें अच्छी तरह जानने के बाद ही पता लगेगा। ये जॉन कार्नर जो होता है ये एक सेना में होता है, और जहाँ पर उसके साथ बायरन्स और केट्स होते हैं, और वो उनको मिलता है एक डिवाइस जिसमें उसको वो अपनी माँ की और अपने पिता की आवाज़ सुनते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि स्काईनेट्स के खिलाफ आप सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। जब स्काईनेट्स जो होता है उसमें से एक मार्कस जो निकला होता है वो आकर एक लॉस एंजलिस के शहर में आ जाता है, और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर ऊपर खाबड़ सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वीरान हो चुका है। तभी वहाँ पर एक मशीन आती है और उसको अटैक करना कर देती है। तो काइल जो होता है उसको बचा लेता है। काइल के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम स्टार होता है। अब जो काइल होता है वो और मार्कस बात करने लगते हैं। मार्कस कहते हैं कि मुझे किसी मशीन ने क्यों मारा, तो काइल उसके बारे में जो जजमेंट डे है उसके बारे में बताता है। शायद मार्कस को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है क्योंकि वो स्काईनेट से आया और शायद उसके दिमाग में और कुछ चल रहा है। तो जब उसको वहाँ पर स्टडी करते हैं तो उससे पाते हैं कुछ गतिविधियाँ वहाँ पे हो रही हैं, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। उसमें जो रेडियो सिग्नल्स आते हैं वो देखते हैं, रेडियो सिग्नल्स में पता लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है, और वो होता है जॉन कार्नर जो कहता है कि हमें जितने भी ये ट्रूप्स हैं ये सारे हमें एक होने पड़ेगा, तब जाके हम स्काईनेट्स के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। इसके बाद जाने के बाद वो जॉन कार्नर उनसे बोलता है कि ऐसा होगा, और इसके लिए बाद वो जॉन कार्नर उनको छोड़ देता है। मार्कस और जो काइल्स होते हैं और विद स्टार तो वो जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब होती है। तभी गाड़ी ख़राब ठीक करते टाइम उनको आवाज़ सुनाई देती है जिससे उनका ट्रांजिस्टर वो चल पड़ता है। तभी वहाँ पर उनको प्रेजेंस मिलती है, शायद कोई टर्मिनेटर या मशीन ही वहाँ पर आ रही है। उनके पीछे एक टर्मिनेटर लग जाता है जो कि काइल्स का जो फेस है वो चेहरा स्कैन करके भेजता है और स्काईनेट्स में भेज देता है, और मार्कस उसके किसी हथियार से उसको डाल देता है नीचे और वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो जॉन कार्नर था वो स्काईनेट से कुछ प्लेन भेजता है और उनके बारे में पता करने के लिए होता है। लेकिन वहाँ पे जो होते हैं कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और जो मार्कस और काइल्स होते हैं वो बहुत दूर से आए होते हैं, तो उनको खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो उनका साथ देने के लिए, लेकिन एक लड़की जो होती है उनको मना लेती है, और उस बुढ़िया को जो टर्मिनेटर है वो उठा के ले जाते हैं। मार्कस और काइल्स ये देखते रहते हैं। अब उस टर्मिनेटर को मारने के लिए काइल्स और मार्कस कुछ सोचते हैं। मार्कस एक पेट्रोल से भरा टैंक को उसकी तरफ फेंकता है और ब्लास्ट करने की सोचता है, लेकिन वो होता नहीं। तभी वहाँ पे स्टार जो होता है उसको एक फायर स्टिक देते हैं और उसको ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद उसमें से सर्वाइव करके वो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद वो छोटे छोटे 2 टर्मिनेटर उनके पीछे छोड़ता है, जिसकी वजह से वो पीछे भागते हैं और साथ में काइल जो होता है एक को मार गिरा देता है, लेकिन एक जो ज़्यादा समझदार होता है वो उसको पीछे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक प्लेन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो ट्रक है वो नीचे नदी में गिरना। तभी वहाँ पर गिरते टाइम वो टर्मिनेटर उनको कैच कर लेता है और एक कस्टडी में डाल देता है, जहाँ पर पहले ही बहुत से लोग मौजूद होते हैं। मार्कस और काइल्स और जो स्टार होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं और उनके बारे में होता है। मार्कस को वो मारते हैं टर्मिनेटर और उसको घायल कर देते हैं। अब इधर जो जॉन कार्नर होता है वो इस चीज़ को सारी स्टडी कर रहा होता है, उससे पूछता है कैसे क्या हो रहा है। तो वो जो वहाँ पे स्काईनेट्स का जो बड़ा प्लेन होता है टर्मिनेटर उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो बड़ा टर्मिनेटर उनमें से छोटे को वो निकाल कर उनके पीछे भेज देता है और एयर प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। जॉन कार्नर ये सारा कुछ देख रहा होता है वहाँ पर, और वो कहता है कि शायद यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग्स है जो गिर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने पायलट्स को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है और पायलट्स निकल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं।
मार्कस इस चीज़ से नीचे होता है और काइल्स के साथ वहाँ पे होता है। तभी जो ब्लेयर विलियम्स है वो वहाँ पे आती है और उसको मार्कस के साथ उसको बचा लेता है मार्कस। अब वो चलते हैं स्काईनेट्स की तरफ और अपने रेजिडेंस कमांड की तरफ। तो कहती है वहाँ पे ह्यूमन स्विंग्स है और वहाँ पे जब वो जा रहे होते हैं तो विलियम्स जो होती है वो और मार्कस कहता है तुम अभी रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता है। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके बाद विलियम्स पे ब्लेयर्स के साथ कुछ मशीनें आ जाती हैं जो लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और इंसान होते हैं वहाँ पे। और वो कहता है ब्लेयर्स कि मशीनों से ज़्यादा ये इंसान ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह से वो विलियम से बात करता है और मार्कस जो होता है उससे इम्प्रेस हो जाता है। दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं तो उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती। उधर जो जॉन कार्नर होता है वो अपने डिवाइस के बारे में पता कर रहा होता है कि कितनी दूर तक इसकी रेंज आ सकती है, तो उसको कैच कर लेता है। उसको पता लग जाता है कि ये डिवाइस कितनी दूर करता है। तो वो कहता है हम इसको स्काईनेट्स में भेजेंगे और उसके बाद हम उसकी चीज़ के बारे में बताएं। लेकिन तभी जो हेड होता है उससे बात कर लेते हैं और तो कहता है कि अभी 4 दिन में हम उसको ब्लास्ट करना है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। लेकिन जॉन कार्नर जो होता है वो उसको कहता है कि नहीं, वहाँ पर होस्टेज भी है। लेकिन जो हेड होता है वो नहीं बोलता, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे कौन कितने लोग हैं, हमें इसको मार गिराना है। लेकिन जो जॉन कार्नर होता है वो फिर भी अड़ा रहता है कि होस्टेज को पहले निकालने के बाद उसकी बात करते हैं। लेकिन वो नहीं मानता तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन जो मार्कस और ब्लेयर्स होते हैं वो चल रहे होते हैं तो उनका जो मार्कस है उसका कार एक माइंस पे आ जाता है, वो ब्लास्ट कर देता है जिससे उसका शरीर छलनी हो जाता है और उसको काफ़ी चोटें आई होती हैं। और जब वो आते हैं हॉस्पिटल में तो उनको पता लगता है कि जो मार्कस है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। वो अंदर से मशीन है, वो सिर्फ जिस्मानी रूप से इंसान लगता है। ये देखकर जो मार्कस होता है वो भी थोड़ा चौंक जाता है जब उसको अपने शीशे में देखते हैं। तो जॉन होता है जो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो कहता है मैं एक इंसान हूँ। लेकिन तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, तुम एक मशीन की तरह काम करते हो। मार्कस कहता है कि नहीं, मैं एक इंसान हूँ और ये शायद जो मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया था पहले वो मेरे याद है और उसकी वजह से हुआ है। उसके बाद शायद मेरे को मार दिया गया और वो मेरे को मशीन बना दिया गया। और लेकिन मैं अभी एक ह्यूमन्स बीइंग्स हूँ, मैं ह्यूमन्स की तरह काम करता हूँ। ये सोचकर जो ब्लेयर्स होती है वो कहती है ये ह्यूमन्स है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं मानते, कहते हैं ये स्काईनेट से आया और ये पहले एक को मारेगा फिर सभी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन जो ब्लेयर्स होती है वो इससे ज़्यादा भाव नहीं देती। वो डॉक्टरों से पूछती है नहीं ऐसा नहीं होगा। जॉन और दूसरे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें इस चीज़ का, इसके बारे में वो उनसे बात करता है, पूछता है। लेकिन जो ब्लेयर्स होती है वो उसको निकाल कर ले जाती है मार्कस को दोनों को निकाल के ले जाती है और अपने साथ ले जाती है वहाँ पे मार्कस। लेकिन उसके पीछे जो होता है एक सैनिक आ जाता है, उसको मिसाइल दाग देता है और वो काफ़ी घावग्रस्त हो जाते हैं। वहाँ पे जाके जब उनके पीछे टुकड़ियाँ पलती हैं तो वो दोनों फंस जाते हैं। जॉन उनके पीछे होता है, मार्कस और ब्लेयर्स आगे भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मशीन आती है जो कि जॉन पर अटैक करती है। जॉन पर अटैक करने से पहले ही मार्कस वहाँ पे आ जाता है और उस मशीन को दूर भगा देता है। अब इससे जो जॉन होता है वो एक अलायंस करते हैं कि तुम मार्कस अगर मशीन नहीं हो तो तुम्हें वहाँ पर स्काईनेट्स में जाना पड़ेगा और सारी चीज़ों को डिसेबल करना पड़ेगा। तो जॉन कहता है कि तुम जब जाओगे और हेड को बताता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हेड वो फिर भी क्रोधित हो जाता है, लेकिन वो कहता है उसको वहाँ से निकाल देता है अपने ट्रुप से। लेकिन जो सैनिक होते हैं वो फिर भी उसकी कहा में मान लेते हैं। इधर जो मार्कस होता है वो स्काईनेट्स में जा रहा होता है। स्काईनेट्स में जाके वो सारी इंटेलिजेंस को, कंप्यूटर सिग्नल्स को सबको डिस्पैच कर देता है और उसके सिग्नल को कॉन्टैक्टिंग सब खत्म कर देता है। इससे क्या होता है ना, स्काईनेट्स पूरा का पूरा एकदम अनवांटेड हो जाता है और वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बाद जो होता है वो मशीन आती है। आने के बाद उसमें पता लगता है कि वो एक इंसानी मशीन है। लेकिन वहाँ पर आपस में जब वो स्काईनेट्स में होते हैं तभी वहाँ पर एक टर्मिनेटर 600 आता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। अब जब वो अटैक कर रहा होता है तो मार्कस आके उस टर्मिनेटर S3 को 600 को वो मार देता है। इधर जो जॉन होता है वो न्यूक्लियर बम से उस स्काईनेट्स को उड़ाने की बात करता है। मार्कस को घाव करके T-600 दूर चला जाता है। तो तभी वहाँ पे जॉन आके उसको बचाता है और पीछे से जब जॉन आता है तो उसे T-600 उसके मारने की कोशिश करता है और उसके अंदर एक रोड भिजवा देता है। मार्कस उसका जो T-600 है उसको गर्दन तोड़ के बाहर फेंक देता है। इससे जॉन और मार्कस दोनों घावग्रस्त हो जाते हैं वहाँ पे और वो उनको हॉस्पिटल में ले आते हैं। तब मार्कस कहता है कि तुम मेरा दिल ले लो, मैं जी के कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए क्या है, मार्कस उसको अपना दिल दान कर देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।